वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावल चौक फ्लाईओवर की तामीर में ताख़ीर पर फौरी तहकीकात का हुक्म। मंसूबा 1 सितंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सुबह सवेरे रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट में ताख़ीर की वजूहात जानने के लिए अफसरान से सवाल जवाब किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कंपनी को नाअहली की वजह से ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया। मयार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। फ्लाईओवर 6 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये बात लाहौर के मंसूबों में साबित हो चुकी। एक दूसरे से सीखना चाहिए। पेशावर मोड़ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस आज से शुरू होगी। अब बस के जरिए 35 से 40 मिनट में पेशावर मोड़ से न्यू एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। इस्लामाबाद के शहरी मंसूबे से खुश। मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में 2017 में शुरू हुआ था, मगर अदम तवज्जुही के बायस अब तक मुकम्मल नहीं हो सका था। शहबाज शरीफ की नई हुकूमत ने आते ही मेट्रो बस शुरू करने का ऐलान किया। कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज। पंजाब में 21वें कायदे ऐवान के इंतखाब का मैदान आज सजेगा। दोनों उम्मीदवारों की जीत के दावे। परवेज इलाही का दावा है कि उन्हें 189 अरकान की हिमायत हासिल है। हमजा शहबाज कहते हैं 200 से ज़ायद MPAs उनके साथ हैं। पंजाब असम्बली के कुल 371 में से वज़ीर आला बनने के लिए 186 वोट्स दरकार हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 11:30 बजे होगा। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ही इलेक्शन कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दायर अपीलों पर महफूज फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे के हलफ के पासदार रहेंगे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को कानून के तहत इजलास की सदारत का हक है। वज़ीर आला का इंतखाब शफाफ और गैर जानिबदार अंदाज में करवाया जाए। डिप्टी स्पीकर गैर मुल्की ऑब्जर्वर, मीडिया, पिलडैट और फाफिन वगैरह को कवरेज के लिए सहूलत फराहम करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतखाब के दौरान किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करें। IG पंजाब इलेक्शन के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट के खदशे को दूर करें। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 12 बजे होगा। राजा परवेज अशरफ स्पीकर का हलफ उठाएंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। कासिम सूरी ने 9 अप्रैल को इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी किया था, जिसके बाद तारीख बदलकर 22 अप्रैल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तवज्जो दिलाने पर असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास आज मुकर्ररा वक्त पर बुला लिया। एजेंडा जारी। कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया वोटिंग होगी। इमरान खान को इक़्तिदार से उतारने के लिए आईनी थप्पड़ मारने पड़े, जिस तरह एक जिद्दी बच्चे की जिद छुड़ाने के लिए मारे जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत 3 तलवार पर जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान नया झूठ बोलने कराची आ रहे हैं। लोग पूछेंगे इमरान खान ने 3.5 साल कराची के लिए क्या किया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म दूसरे मुमालिक के सरबराहान की तरफ से दिए गए तहाइफ बैरून मुल्क में बेचकर 14 करोड़ रुपए कमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, कन्फर्म कर सकते हैं कि इमरान खान ने तोशाखाने से तहाइफ लेकर 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल है। शहबाज शरीफ का कहना था उन्हें भी एक बार घड़ी मिली थी, जिसे उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दिया था। उन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने कहा है कि आज सब कह रहे हैं कि इमरान खान चोर है। इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर बेच दिए। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत 3 तलवार पर जलसे से खिताब में कहा, चंद लाख रुपए टैक्स देने वाले इमरान खान ने गुज़िश्ता साल 1 करोड़ रुपए टैक्स कैसे दिया। आमदनी कैसे बढ़ी। मुल्क की ज़रूरत है कि इमरान खान की सियासत दफन हो। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हैं कि मुल्की इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल ना करें। निसार खोड़ो ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे।
हमारे एक करीबी दोस्त मुल्क ने एक जीप दी थी, वो भी गायब निकली है, शायद वो भी बेच दी गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने बैरूनी मुल्कों से आने वाले तहाइफ की मालियत इंतहाई कम लिखवा कर वो तहाइफ खरीदे और फिर बेच दिए। एक और सवाल पर कहा कि गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में ही हो सकती हैं। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के इल्जाम की तस्दीक कर दी। कहा किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है? समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ का इल्जाम है क्या। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर उनकी है और उन्होंने बेच दी तो इस पर कोई एतराज़ बनता नहीं। शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। असल कहानी ये नहीं कि इमरान खान ने घड़ी हार पहले खरीदे फिर बेच दिए। असल कहानी ये है कि इमरान ने घड़ी हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बेच दिए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने सवाल उठा दिए। कहा सवाल ये है कि वो तहाइफ खरीदने के लिए इमरान खान के पास पैसे कहाँ से आए। वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा इमरान खान का कोई ज़रिया आमदन नहीं था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कफलिंग्स, अंगूठी और घड़ी की मालियत 14 करोड़ थी, जो 2 करोड़ में खरीदी गई और 18 करोड़ में बेच दी गई। गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोफ भी गायब है, जो बनी गाला से मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए और डीजल की कीमत में 51 रुपए इजाफे की सिफारिश की, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला मफाद आमा के लिए किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। कहा हर साल रमज़ान पैकेज में आटा सस्ता मिलता था, गुज़िश्ता हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। चीनी को बाहर नहीं जाने दूंगा। वफाकी काबीना जल्द हलफ उठाएगी। कौमी मफादात के तमाम अहम उमूर में मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। इमरान खान की हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की वजह से पिछले 15 दिन में हुकूमत को 35 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 30 जून तक यही कीमत बरकरार रखी तो हुकूमत को 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कोई मुल्क कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेच रहा, सऊदी अरब भी ऐसा नहीं कर रहा, मगर एक खत को बुनियाद बनाकर पिछली हुकूमत ने मुल्क पर 200 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। ओगरा के मुताबिक आज पेट्रोल 235 रुपए लीटर और डीजल 264 रुपए लीटर होना चाहिए। शौकत तरीन IMF से उन्हीं कीमतों का वादा करके आए थे। मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। महंगाई में मामूली कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.68% कमी आई। महंगाई की शरह कम होकर 16.4% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान आटा, चीनी, प्याज, आलू, लहसुन और LPG समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि अंडे, मटन और दालों समेत 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और ट्यूनिस में खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें बेअमनी को हवा दे रही हैं। श्रीलंका का दिवालिया होना बहुत से गरीब मुल्कों के दिवालिया होने की तरफ पहला कदम हो सकता है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट लिखा कि भारत और यूरोप को भी तवानाई की कीमतों में इजाफे का सामना है। चीन में कोरोना के बायस लॉकडाउन है। अमरीका को भी कसाद बाजारी का सामान करना पड़ सकता है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत में 55 लाख नहीं, मुश्किल से 25 लाख नौकरियां पैदा हुई। बेरोजगारी 9% की सतह पर पहुंच गई। तरक्की और रोजगार को बढ़ा चढ़ाकर और महंगाई को कम करके पेश किया गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि 3.9% तरक्की को 5.6%, 25 लाख रोजगार को 55 लाख और 15% महंगाई को कम करके 12.7% बताया गया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से साथ देने की अपील। एक वीडियो पैगाम में कहा कि आए साजिश को नाकाम बनाकर मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत की तब्दीली की साजिश की गई। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग अवाम पर मुसल्लत करके 22 करोड़ कौम की तौहीन की गई। इन चोरों को इक़्तिदार में रखना है या नहीं, इंतखाबात के जरिए अवाम इस बात का फैसला करे। शिमाली वजीरिस्तान के करीब पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मुकाबले के दौरान 7 फौजी शहीद हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 7 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दुखी इंसानियत की अजीम मोहसिन रुखसत हुई। बिल्किस ईदी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गईं। 74 साला बिल्किस ईदी आर्ज़ाए कल्ब और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। 1 माह से अलील और ज़ेरे इलाज थीं। फैसल ईदी ने बताया, बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर न्यू मेमन मस्जिद खारादर में अदा की जाएगी। वालदा की तदफीन वसीयत के मुताबिक मेवाशा कब्रिस्तान में की जाएगी। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात के बाद से वो ईदी फाउंडेशन की सरबराह थीं। दुनिया का एक अहम अवार्ड रामून मकसद से हासिल किया। समाजी खदमत की वजह से दुनिया भर में इज्जत हासिल की। लावारिस बच्चों के लिए माँ की तरह साया बनी। बिल्किस ईदी की वफ़ात पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की ताज़ियत। पाकिस्तानी अवाम का अपनी अजीम मोहसिन को खिराज अकीदत। सिंध हुकूमत का आज सोग का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ईदी साहब की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर हुई थी। कोशिश है कि बिल्किस ईदी की आखिरी रसूमात भी इसी तरह हों। नई हुकूमत की काबीना में किसको क्या मिलेगा, तजावीज़ पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 3 वफाकी वज़रा और 4 वज़रा मुमलिकत के कलमदान दिए जाने की तजवीज़। नून लीग से राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला, एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, मरीम औरंगज़ेब इत्तलात, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को दिफा या पानी और बिजली की वजारत दिए जाने की तजवीज़। मिफ्ता इस्माइल को मुशीर बराए वजारत ख़जाना बनाए जाने की तजवीज़। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से वजारत न लिए जाने का इम्कान। MQM पाकिस्तान को वफाकी काबीना में 2 वजारतें देने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में मशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वजीर खारजा का ओहदा लेने पर मुशावरत। शहरी रहमान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। खुर्शीद शाह मवासलात, नवीद कमर को वजारत पेट्रोलियम और शाजिया मरी को इंसानी हुकूक की वजारत दिए जाने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई को कलअदम करार देते हुए पीर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब जुमे को होना था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच आज सुबह 10 बजे समाअत करेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी ने कहा है कि वो वजाहत करना चाहती हैं और रिकॉर्ड पर लाना चाहती हैं कि इमरान खान ने सियासी डेडलॉक में मसाहलियत के सिलसिले में फौज को मदद के लिए नहीं बुलाया था। फौज ने वजीर दिफा के जरिए मीटिंग तलब की, जिसमें उनकी जानिब से 3 ऑप्शन सामने रखे गए। शीरी मजारी ने सवाल किया कि इमरान खान कई बार कह चुके थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, फिर इमरान खान इस्तीफे का ऑप्शन क्यों देंगे? इस बात की कोई तुक नहीं बनती। इमरान खान ने अदम एतमाद को साफ मुस्तरद कर दिया था, फिर वो ये ऑप्शन सामने क्यों रखते? ये निहायत मज़े का खेज बात है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शीरी मजारी के बयान की नफी कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने भी मुत्तहिदा अपोजिशन से रब्ता नहीं किया था। जब खबर चली कि इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम को वज़ीर आज़म ने बुलाया है, उसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत से रब्ता किया गया और फिर मुलाकात में ये बताया गया कि वज़ीर आज़म या हुकूमत की तरफ से ये ऑप्शन है कि तहरीक अदम एतमाद वापस लें तो वज़ीर आज़म जल्द इंतखाबात को तैयार हैं। तो मुत्तहिदा अपोजिशन ने पूछा कि क्या ये आपकी राय है, तो कहा गया कि नहीं, हम तो सिर्फ सहूलतकार हैं, क्योंकि सियासी जमातें आपस में बात करने को तैयार नहीं। फिर अपोजिशन ने इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया।
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी काबीना में शमूलियत से मुताल्लिक पेशकश पर भी गौर। राब्ता कमेटी ने फैसले का इख्तियार खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिया। अफगान सरहदी फोर्सेस की चित्राल में पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर बिला इश्तियाल गोलाबारी। अफगान फोर्सेस की तरफ से फायरिंग वक्फे से 5 से 6 घंटे तक जारी रही। अफगान फोर्सेस की तरफ से 35 आर्टिलरी राउंड्स फायर किए गए। पाक फौज की जानिब से अफगान जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। अफगान नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तान की तरफ से 2 एहतजाजी मुरासले थमाए गए। पहला मुरासला 14 अप्रैल को चित्राल में पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर बिला इश्तियाल तोप गोलाबारी पर दिया गया। दूसरा मुरासला दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर दिया गया। पाकिस्तान की सरहद पार फायरिंग की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। कहा, अफगान हुकूमत को मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी बढ़ रही है। तवक्को है सरहद पार से फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। नायब अमीर कतर अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और कतर के वज़ीर आज़म की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मीडिया कारकुनान को दरपेश बहरान तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील कर दी। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी की जानिब से जारी बयान में कहा गया, इमरान खान के दौर में की इंतकामी कार्रवाइयों से मीडिया को मुश्किलात का सामना है। सेंसरशिप, प्रेस एडवाइस और PMDA के जरिए मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म सहाफ़ी नुमाइंदों से मिलकर माली मुश्किलात हल कराएं। और सिख यात्रियों के लिए ननकाना साहब में कबड्डी लीग फाइनल में रॉयल कबड्डी क्लब की जीत। यात्रियों का ढोल की थाप पर रक्स।